जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के किष्किंधा कांड में दोहा संख्या नंबर 26 और 27 तक पढ़ेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे। तो चलिए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। रामा प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर धरि राम चरण जुग। जे बंदत अज ईस, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों की, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। इन चौपाइयों का अर्थ है, यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, आप तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई, उहाँ गए मारही कपिराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुधि नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयं कछु संशय नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नैन भय नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुण्यस बचन कहत सब भय। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ नहीं बोल सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुधि लीने बिना, नहीं जहे जुबराज प्रवीणा। हस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के करे बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुसा बिछा कर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्मा अजित अज जानहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है, जो निरंतर सगुण ब्रह्मा में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गोद्विज लागी। रामा सुर महि गोद्विज लागी, सगुन उपासक संगतः। रहि मोक्ष सब त्यागी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, देवता, पृथ्वी, गऊ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं।
एहि विधि कथा कहि बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इन चौपाइयों का अर्थ है इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सब ही कह बच्छन करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि एक ही बारा। इन चौपाइयों का अर्थ है आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। इन चौपाइयों का अर्थ है गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत ने मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयाऊं परम बड़ भागी। इन चौपाइयों का अर्थ है अंगद ने मन में विचार करके कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पूछे सियाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। इन चौपाइयों का अर्थ है हर्ष और शोक से युक्त वाणी को सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास गया। वानर डर गए। उनको अभय का वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनु संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। इस चौपाई का अर्थ है भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाहूँ सिंधु तट, देऊं तिलांजलि ताहि। रामा देऊं तिलांजलि ताहि, बचन सहाई कर भी मैं। पैहूँ खोजहूँ जाहि सियावर, राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अर्थात जो सीता जी कहाँ हैं वह मैं बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।